बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे IMF के हवाले से। उसका इजलास जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। आज जो है IMF का एक वफ़द जो है वो पाकिस्तान में आएगा और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर साहब की, और फिर बात होगी PTI और आर्मी एक दफ़ा फिर आमने सामने। IMF का वफ़द आज पाकिस्तान पहुंच चुका है। IMF 14 से 18 मार्च के दरमियान मुज़ाकरात करेगी, जिसमें पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किश्त दी जाएगी। IMF की इस मीटिंग में वज़ीर ख़जाना, FPI हुकाम, प्लानिंग कमीशन ऑफ पेट्रोलियम डिवीजन से मुज़ाकरात करेंगी। 14 से 18 मार्च के दरमियान IMF का जो वक़्त है जिससे मुज़ाकरात करेंगे ये सारे लोग, होप फॉर द बेस्ट कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएं, ताकि IMF जो है वो 1 अरब 10 करोड़ की जो किश्त है वो पाकिस्तान को दी जाए। अली अमीन गंडापुर साहब पर भी ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो मंडरा रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी जो है वो गलत बयानी के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दे दी गई है, जिसके ऊपर जो है वो 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। ये पहला उनका स्टेप है जिसके अंदर वो जो है वो समाअत करेंगे। याद रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला थे उनको भी इसी वजह से अपने ओहदे से जो है वो हटा दिया गया था। तो अब ये देखना है कि बेसिकली जो अली अमीन गंडापुर साहब का मसला है वो उनके असासों का मसला है। अब देखना ये है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो अपने जो असासे हैं उनको डिक्लेयर करेंगे, उसमें कामयाब होंगे या नहीं, या फिर जैसे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के साथ हुआ था वैसे ही जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ होगा। क्योंकि इसके बाद जो है वो बेसिकली ये नाअहली की दरख्वास्त है, और अगर ये उनके ऊपर साबित हो जाता है तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला की कुर्सी से नाअहल हो जाएंगे। मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, और वो किस तरह आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को अडियाला जेल इमरान खान साहब से मिलने से मना कर दिया गया था, और डिप्टी सेक्रेटरी ने अली अमीन गंडापुर साहब को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जेल के हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं है, तो इमरान खान साहब समेत तमाम कैदियों से मिलने की इजाज़त नहीं है। आपसी मसला जो भी है पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की गवर्नमेंट का, लेकिन जो बाकी कैदी हैं उनका क्या कसूर है। उनको तो उनके घर वालों से मिलने दिया जाए, बिकॉज़ आगे रमज़ान चल रहा है, उसके बाद आगे ईद है, तो कम से कम आप उनका ख्याल करें। बाकी कैदियों को तो अपने घर वालों से मिलने की इजाज़त दी जाए। इस पर PTI का व्यू सामने आया है। तैमूर झगड़ा ने कहा है कि ये सब ड्रामा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में सेनेट के जो हैं इंतखाबात होंगे, तो किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए, इसको रोकने के लिए ये सब ड्रामा जो है वो खेला जा रहा है। नाज़रीन, एक बार फिर PTI और आर्मी जो है आमने सामने, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है, और शहबाज गिल साहब बड़े ही सीनियर रहनुमा हैं PTI के, और उन्होंने अमेरिका से बैठ के ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत कहाँ, जो सब कुछ है वो एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, और हमें जो है वो धरना देना चाहिए, अडियाला जेल के सामने बैठ के धरना देना चाहिए। तमाम MPA और MNA को जो है वो अडियाला के सामने जो है वो धरना देना चाहिए, क्योंकि खान साहब की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी इस वक्त कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो शहबाज गिल साहब आप काइंडली अमेरिका से तशरीफ़ ले आएँ। वहाँ पर बैठकर ट्वीट करना बड़ा आसान होता है। आप अमेरिका से आएँ, कोई लाएअमल बताएं, ताकि बाकी लोग भी उसके ऊपर जो है वो कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन सबसे पहले आपने अमेरिका से आना है, क्योंकि वहाँ पर बैठकर ट्वीट करना बड़ा जो है वो ईजी है। आप वहाँ पर बैठ के कभी किसी के ऊपर पथराव कर रहे हैं, कभी किसी के ऊपर पथराव कर रहे हैं, तो आप तशरीफ़ लेकर आएँ और फिर उसके बाद आके धरने की बातें करें कि कौन कहाँ किस जगह किधर धरना देना चाहिए, और ख़ान साहब की ज़िंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये एक्चुअली फ़ील होता है कि ख़ान साहब की ज़िंदगी आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर जगह जगह बैठ के ट्वीट करने से बेहतर है एक जगह अपने आप को जमा करें, ताकि इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए कोई इकदाम उठाए जा सके। आपने ये ट्वीट तो कर दिया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, लेकिन अगर हम ख़त की बात करें वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने भेजा था। सो वहाँ से बैठ कर इस तरह की बातें आप ना करें, आप काइंडली तशरीफ़ ले आएँ, उसके बाद ये सारी बातें करें, बिकॉज़ आपके किसी भी ट्वीट से यहाँ पे जो PTI के रहनुमा हैं या PTI की जो पार्टी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह की बातें करते हैं तो डेफिनेटली मिलिट्री वाले भी आपको आसानी से जाने नहीं देंगे, वो भी इस बात का हिसाब मांगेंगे कि भाई हमने क्या किया है।
अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर।